आलिमों के घर में पैदा हुए, इसलिए लोग आला हजरत का नाम लेते हैं। क्या आला हजरत जंगे आजादी के मौके पर उस जमाने के रईसों से ज्यादा चंदा देकर, माल देकर हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश और उसके मुहिम में शामिल रहे? क्या इसलिए लोग आला हजरत करते हैं? नहीं नहीं, ये दुनिया के सारी शानो शौकतें तो आला हजरत के पास मौजूद है, ये सारी इज्जतें तो मौजूद हैं, लेकिन आला हजरत को हिंदुस्तान के लोग, अरबिस्तान के लोग, ईरान के लोग, ईरान के लोग, अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग और दिगर ममालिक के लोग आला हजरत का जो नाम लेते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि दुनियावी एतबार से मालदार थे, उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ आलिम दीन थे, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आप मुफ्ती के बेटे थे और मुफ्ती के भतीजे थे, मुफ्ती के खानदान से थे, ये नहीं है, बल्कि उसकी वजह मोहब्बत रसूलुल्लाह है, मोहब्बत रसूल अकरम। और जब आला हजरत के दिल में मोहब्बत रसूल अकरम आ गया तो आला हजरत के मकाम को रब्बे कायनात ने बुलंदो बाला किया। और आला हजरत तो आला हजरत है, बस 10 मिनट सुनिए, आला हजरत तो आला हजरत है। अगर एक परिंदा भी मुस्तफा की मोहब्बत पा जाए तो अल्लाह उसके भी तकदीर को चमका दे। मैं जब मक्का मुकर्रमा गया और हरम शरीफ में देखा तो बेशुमार कबूतर, जब मदीना तैयबा गया हजारों लाखों की तादाद में कबूतर, मैं देखकर सोचने लगा, ए परवरदिगार, और कोई परिंदा नजर नहीं आता अलावा कबूतर के, और वो भी कबूतर जिसे हम जंगली कबूतर कहते हैं। एक होता है घरेलू कबूतर सफेद वाला और दिगर रंग वाला, लेकिन मैंने हरमैन तैयबैन में मक्का मदीना में देखा तो वहां सफेद कबूतर नजर नहीं आते, ये जंगली कबूतर। एक कबूतर को हिस्सा हमारी मस्जिद के कोने का भी मिल गया है। आज हजरत ने बताया एक जमाने से, और हमने भी जब पुरानी मस्जिद थी तब भी एक कबूतर बैठता था और आज भी एक कबूतर है। ये कबूतर मक्का में भी और ये कबूतर मदीना तैयबा में भी। मैं सोचने लगा, ऐ परवरदिगारे आलम, हम तो जिंदगी भर आस करें, हम जिंदगी भर पैसा जमा करें, हम माल कमाएं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख इकट्ठा करें, तब जाकर हमें प्लेन का टिकट मिलता है, यहाँ के चंद दिनों की रहाइश मिलती है, फिर हम आके तेरा और तेरे महबूब का दयार देखते हैं। मगर ए परवरदिगारे आलम, आखिर जंगली कबूतर को तू उन्हें अपने और अपने महबूब के दयार में जगह कैसा दे दिया, जहाँ चाहे उड़ जाता है, जहाँ चाहे खा लेता है। और वो भी किस्मत ऐसी कि जो मक्का मुकर्रमा में कदम रखता है, गिलाफे काबा देखता है, गिलाफे काबा देख के जब लौटता है तो वही उन कबूतरों को दाने भी डाल के चला जाता है। हदीस पाक में आया कि जब काबे पे पहली नजर पड़े, बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल कर लेता है, और जब वो काबे का तवाफ करके लौटता है तो ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। उन कबूतरों की किस्मत कि उनको दाना डालने वाला गुनहगार नहीं है, बल्कि काबे के तवाफ के बाद वो पाको साफ हो गया है। अरे दाना खिलाने वाले गुनाहों से पाक लोग उन्हें दाना खिलाते। उनकी किस्मत देखें कि मक्का मुकर्रमा की जमीन मिल गई, हरम मिल गया, और खिलाने वाला, उमरा करने वाला, काबा का तवाफ करने वाला उन्हें दाने खिला रहा है, काबे का गिलाफ चूमने वाला उन्हें दाने खिला रहा है, हजरे असवद को चूमने वाला उन्हें दाने खिला रहा है, हजरत गिरामी, और वो आबे जमजम पी के आया, इधर दाना खिला रहा है, और सफा मरवा की सही करके आया, इधर दाना खिला रहा है, शैतान को कंकरियां मारा, इधर दाना खिला रहा है, मुजदलफा गया, अरफात में गया, आके दाना खिला रहा है। आखिर इनकी किस्मत इनकी आला क्यों? आप सुनो, एक तारीख बताता हूं। जब मक्का मुकर्रमा में मक्का के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में जीना दुर्धर कर दिया, मुश्किल कर दिया, बाइकआउट कर दिया, और मक्का मुकर्रमा की आबादी से 3 साल तक मेरे आका को मक्का की आबादी से बाहर पहाड़ के इलाके में, पहाड़ की वादी में रहने पे मक्का के लोगों ने मजबूर कर दिया।
अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ हबीब अब मक्का से हिजरत करें, मदीना चले जाएं। मक्का से हिजरत करें और मदीना चले जाएं। ऐसा भी दौर आया कि मेरे आका मक्का से हिजरत की और मदीना की तरफ रवाना हो गए। मक्का से मदीना तकरीबन 400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर बोलिए? 400 किलोमीटर। मक्का से हिजरत करके पैदल मेरे आका मदीना की तरफ रवाना हो गए। और साथ में कौन है? यारे गार है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, मेरे आका के साथ में है। मक्का से मदीना चल दिए। मेरे आका पे वक्त आया कि कुरान नाजिल हो रहा है। कुरान पाक जब पढ़ेंगे तो दो तरह से सूरतें हैं कुरान पाक में। 114 सूरतों में दो तरह की सूरतें। एक सूरत को मक्की कहते हैं और एक सूरत को मदनी कहते हैं। एक सूरत को मक्की और दूसरे को मदनी, यानी कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ सूरतें मदनी हैं। इनको मक्की और मदनी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि कुरान की जो आयतें और सूरतें मेरे आका पे मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है, और जो सूरतें मेरे आका पर मदीना में नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। मेरे आका ने जिन सूरतों को चाहा कुरान के मक्की बना दिया, और मेरे आका ने जिन सूरतों को चाहा कुरान के मदनी बना दिया। और ये देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब देना हुआ तो कहा मूसा को एक तूर पे आ जाओ, और एक दिन के लिए नहीं 40 दिन के लिए आ जाओ। अर्ज़ किया मौला क्यों आ जाऊं? फरमाया किताब लेने आ जाओ, मैं तुम्हें तौरेत दूंगा, किताब दूंगा, किताब लेने आ जाओ। 40 दिन के लिए आओ तब तुम्हें किताब दूंगा। यानी ऐ मूसा, अगर किताब लेना है तो तुम्हें कोहे तूर पे आना पड़ेगा, मगर मुस्तफा से कहा ऐ महबूब किताब लेने के लिए आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शान तो ये है कि मुस्तफा मक्के में हो तो कुरान मक्के में उतरे, मुस्तफा मदीने में हो तो कुरान मदीने में उतरे। पता ये चला जहां नबी चाहते हैं पीछे पीछे कुरान वही चला जाता है। ये मेरे आका की शान। और जब हिजरत की रात मेरे आका चले, 2 रात 1 दिन या 1 दिन 2 रात, एक गार में 2.5 मील की ऊंचाई पर वो गारे पाक है। हुज्जाजे किराम या उम्रा करने वाले जो जाते हैं, बहुत सारे लोग हिम्मत करते हैं कि चढ़ते 2.5 मील की ऊंचाई पर, तकरीबन कई किलोमीटर होगा ऊंचाई पर वो गार है, और वह मुश्किल उसमें जा सकते हैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर बिठाया और उस गार पर चले गए। और जब वहां गए, पूरा वाकया सुनाना मकसद नहीं, जो मौजू है कि जब गए और गार में आप तशरीफ फरमा हो गए, वहीं ये वाकया पेश आया था। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काट दिया। सारे सुराख को कपड़े फाड़ फाड़ कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बंद कर दिया। एक सुराख रह गया जिसे आपने अपने पांव से बंद कर दिया। सांप ने काटा, गोया के इधर आशिक और उधर भी आशिक। इधर ये है कि सुराख से किसी को आने नहीं दूंगा, और उधर वो है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तकरीबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से वो सांप उस मुकद्दस गार में था, ये जानकर उसे ये इल्म था एक जमाना आएगा कि नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे मक्के से चलेंगे, इसी गार में आराम फरमाएंगे। वो हजारों साल से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस जमाना गुजरा है, ये तकरीबन 2000 साल का जमाना गुजरा है। हजरत मूसा के बाद मेरे आका का जमाना 2000 साल का गुजरा है। बहरहाल उसने भी दीदार किया। वाकया आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन वहां जब काफिर तलाशने के लिए आए तो क्या हुआ, पाया नहीं। जब ये दोनों लोग गार में चले गए तो गार के अंदर एक कबूतर जिसने अंडा दिया था उस पर वो तशरीफ फरमा, उस पर कबूतर बैठा हुआ था अपने अंडे के ऊपर। आप दोनों हजरात गार में तशरीफ ले गए,
मगर कबूतर बराबर अपनी जगह पर बैठा रहा। जब काफिर आए और उनकी नजर कबूतर पे पड़ी तो उन्होंने ये तसव्वुर किया कि अगर इसके अंदर कोई आदमी आया होता तो आते ही कबूतर उड़ गया होता, कबूतर बैठा ना होता, उड़ गया होता। बस इस बुनियाद पे वो पीछे हट गए, मकड़ी का जाला वगैरह भी था, पीछे हट गए। मुस्तफा जाने रहमत उस गार से फिर तशरीफ मक्का मुकर्रमा ले गए। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान सफोरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आज जितने कबूतर हैं, मदीना तैयबा में जितने कबूतर हैं, वो उसी कबूतर के नस्ल से हैं जो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में उस गार में बैठा हुआ था। ऐ नबी के शहदाइयों सुनो कि जब कोई परिंदा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करे, मेरे आका से मोहब्बत करे, तो परवरदिगार आलम उसकी किस्मत को इतना चमका दिया करता है, उसके किस्मत को इतना आला कर दिया करता है कि मुस्तफा की मोहब्बत में जो अपना वक्त दे दिया करता है, अल्लाह ताला हमेशा के लिए उसे मक्का और मदीना की सरजमीन अता कर देता है। अरे जब कबूतर के अजमत का ये आलम है तो अशरफुल मखलूकात में से आला हजरत ने जो मुस्तफा से मोहब्बत किया, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके शान का आलम क्या होगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 6 साल के थे, कितने? 6 साल। जोर से बोलिए, कितने साल? 6 साल। शायद कि आप लोग थक गए होंगे। दुकान पे बैठा आपने कबो यही टेंशन होते हो, मम्मी की टेंशन। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश है कि आला हजरत पर भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, आला हजरत के बारे में भी लोगों को मालूमात हो जाए। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 6 साल के। कितने साल? 6 साल के। और 6 साल की उम्र में बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में मिलादे मुस्तफा के उन्वान पर आला हजरत 6 साल की उम्र में जब तकरीर करने खड़े हुए तो 10 मिनट 5 मिनट नहीं, बल्कि कुरान और हदीस के दलाइल के साथ आला हजरत ने 6 साल की उम्र में मुसलसल 2 घंटा तकरीर फरमाया। कितने घंटे? 2 घंटे। ऐसे दलाइल और बराहीन से मेरे मुस्तफा का मिलाद साबित किया कि बड़े बड़े उलमा दंग रह गए, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि बड़े बड़े आलिमों ने अब तक सुना न था, आला हजरत ने वो सुना। और जब मेरे आला हजरत की उम्र 8 साल की हो गई तो दरसे निजामी में पढ़ाई जाने वाली एक किताब हिदायतुन्नौ है। ये उलमा बैठे, पूछिए, बहुत मुश्किल किताब है, जो पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें पता है। आला हजरत ने 8 साल की उम्र बच्चे की क्या होती है? 8 साल की उम्र में बच्चा तो अभी गिट्टक खेलता है, गोली खेलता है, सिसौटी खेली 8 साल की उम्र में। लेकिन 8 साल की उम्र में आला हजरत ने अरबी की किताब हिदायतुन्नौ पर अरबी में हाशिया तहरीर फरमा दिया था। ये उलमा दरसे निजामी में उस किताब को पढ़ाते हैं और जिनके लिए आसानियां होती है और बच्चों को समझाते हैं, आलिम बनाते हैं। और जब आला हजरत की उम्र 13 साल 10 माह 4 दिन की हो गई तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं, नाज़रा खां नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, सिर्फ फाजिल नहीं, बल्कि 13 साल 10 माह 4 दिन के उम्र में आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्ती इस्लाम बनकर नजर आ रहे हैं। 14 साल, कुछ कम 14 साल की उम्र में सरकार आला हजरत मुफ्ती इस्लाम बन गए और आपके वालिद गिरामी ने फौरन आपको मसनदे इफ्ता पे बिठाया, कहा, बेटा अहमद रजा, आज से कोई मसला आएगा तो अब तुम ही उसका जवाब दोगे, तुम ही मसला बताओगे, तुम ही फतवा दोगे। सबसे पहला जो फतवा आला हजरत का था वो रज़ाअत के मौजू पर था। रज़ाअत किसे कहते हैं? कि एक औरत का दूध कई बच्चे पी लें,
उसका भी बच्चा पिए और उसके रिश्तेदार का भी बच्चा या कोई बच्चा पी ले, तो अब इसका हुक्म क्या बनता है? यानी अगर एक माँ का दूध मैंने पिया और मेरी ही माँ का दूध दूसरे गांव का बच्चा पी लिया, तो हम दोनों रजाई भाई हो गए। एक किसी की बेटी ने मेरी माँ का दूध पी लिया तो मेरी रजाई बहन हो गई। अब कभी मेरा निकाह उस बहन से नहीं हो सकता, ये रजाई भाई बहन हो गए। और आला हजरत के यहाँ जो मसला आया वो ये आया कि अगर किसी औरत का दूध किसी उसके बच्चे के अलावा किसी दूसरे बच्चे के मुंह में उसका दूध मुंह के जरिया नहीं, हलक के जरिया नहीं, अगर नाक के जरिया किसी माँ का दूध किसी बच्चे के हलक में चले जाए तो क्या हुक्म रजा साबित करेगा? आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने बेशुमार दलाइल के साथ ये साबित किया कि अगर नाक के जरिया भी किसी माँ का दूध किसी गैर बच्चे के हलक में चले जाए तो हुक्म रजा साबित कर। 14 साल की उम्र में पहला फतवा, और आला हजरत कहते हैं कि मेरी जिंदगी का वो पहला फतवा भी था और उसी दिन में जवान भी हुआ था और उसी दिन में मस्जिद इफ्ता पे बैठा। और जब 16 साल की उम्र हो गई तो एक दर्स निजामी में पढ़ाई जाने वाली किताब मुसल्लमुस सबूत है, मेरे आला हजरत ने उस अरबी के किताब पर 16 साल की उम्र में अरबी पर हाशिया तहरीर फरमा दिया और वलमा के जहनों को हैरत में डाल दिया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब 22 साल की उम्र आपकी हो गई तो अपने वालिद गिरामी के साथ पहली बार आप जो है माहरेरा मुताहरा तशरीफ ले गए। और आपके बरेली से माहरेरा मुताहरा आने का जो जमाना था, आपके जो पीरे कामिल थे हजरत शाह आले रसूल सैयदी शाह आले रसूल मारे रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मुरीदीन कहते हैं कि काफी दिनों तक शाह आले रसूल, बस ये आखिरी बात, शाह आले रसूल मारे रवि रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह से अपने हुजरे से निकलते और बरेली जाने वाले रास्ते पर काफी देर तक खड़े रहे। बरेली जाने वाले रास्ते पर बाबा काफी देर तक खड़े रहते। कहते हैं कि हमने एक दिन अपने हिम्मत को इकट्ठा करके पूछा, ऐ आले रसूल ये बताइए कि आप बरेली जाने वाले रास्ते पर काफी देर तक खड़े रहते हैं, इसकी वजह क्या है? तो सैयदी सरकार शाह आले रसूल मारे रवि रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, अपने हुजरे से निकलकर बरेली के रास्ते पर खड़े होना ये ऐसी बात है कि सुनकर तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा, तुम्हारा ईमान महक जाएगा, तुम्हारा ईमान खिल जाएगा, तुम्हारा ईमान चहक जाएगा, तुम्हारे ईमान के अंदर जोश पैदा होगी कि ऐसे आशिक़े रसूल की खबर मिलेगी क्योंकि तुम्हारा ईमान बिल्कुल बेदार और ताजा हो जाएगा। फरमाया कि मुझे मारहरा से बरेली के रास्ते पर एक आशिक़े रसूल की खुशबू आ रही है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक आशिक़े रसूल की खुशबू आ रही है। उधर से आला हजरत आ रहे हैं और इधर से आले रसूल आला हजरत की खुशबू महसूस कर रहे हैं। ये औलादे मुस्तफा के सूंघने का आलम, ये औलादे मुस्तफा के नाकों के कुव्वत का आलम, ये बरेली कई किलोमीटर के दूरी पे और एक आशिक़े रसूल की खुशबू आले रसूल ने महरेरा में महसूस कर लिया। इससे हमें अकीदा मिला, ऐ मेरे नबी के इख्तियार का इनकार करने वालों, ऐ मेरे नबी के कुव्वत का इनकार करने वालों, ऐ मेरे नबी के ताकत का इनकार करने वालों, ऐ मेरे नबी के दूर से मदद करने का इनकार करने वालों, सुनो, जब मुस्तफा जान रहमत के औलाद की ताकत का ये आलम है कि महरेरा से बरेली से और महरेरा रहकर बरेली से आने वाले खुशबू को महसूस करते हैं, तो जब मुस्तफा जान रहमत के औलाद के
कुव्वत का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की कुव्वत का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा की अजमत का आलम क्या होगा।